4 दिन के दौरान वफाकी आईनी अदालत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के 2 इंतहाई मारूफ और मतनाज़ फैसलों को वापस लिए जाने ने मुल्क में अदालती इख्तियारात, कानूनी फैसलों की हदूद और अवामी अमलाक से मुताल्लिक़ मामला पर एक नई बहस छेड़ दी है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी आईनी अदालत ने इस्लामाबाद के मशहूर मोनाल रेस्टोरेंट को गिराने से मुताल्लिक़ साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया, जबकि इससे पहले जुमेरात को कराची के नस्ला टावर केस में सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का फैसला भी ख़त्म किया जा चुका है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी आईनी अदालत ने मोनाल रेस्टोरेंट केस में सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले को कलअदम करार देते हुए सीडीए और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद की अपीलें मंजूर कर ली। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी की सरबराही में कायम बेंच ने मुख्तसर हुक्म जारी करते हुए हुक्म इम्तना भी ख़त्म कर दिया और करार दिया कि जायदाद की मिल्कियत से मुतालिक मामलात का फैसला मुतल्लिका ट्रायल अदालतें खुद करेंगी और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन से मुतासर नहीं होंगी। अदालत ने ट्रायल कोर्ट्स को हिदायत दी कि ज़ेर इल्तिवा मुकदमात का जल्द अज जल्द फैसला किया जाए, जब इंतज़ामी नौयत के मामलात का फैसला मुतल्लिका रेगुलेटरी इदारे करेंगे। दौरान समाअत जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से नकात को मद्देनज़र नहीं रखा गया। केस दायर करने या नज़रसानी करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। हमने जज्बाती फ़ैसला नहीं करना है। मोनाल रेस्टोरेंट की जानिब से पेश होने वाले वकील एहसन मोहन ने कहा कि अदालत ने इस मुकदमे का इंतहाई तफसील से जायज़ा लिया है। तहम जस्टिस रिजवी ने जवाब देते हुए वकील से कहा कि कार्रवाई के दौरान बेंच की तारीफ न करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़ैसले में ऐसी बातें भी शामिल थीं जिनका मुकदमे के हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं था। हम अलिफ लैला की कहानी फ़ैसले में नहीं लिखेंगे। अदालत जज्बात की बुनियाद पर फ़ैसले नहीं करती। हमारे फ़ैसले कानून और दस्तयाब रिकॉर्ड की बुनियाद पर होते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अदालत वही हुक्म देगी जो मुकदमे की समाअत के दौरान पेश किए गए दलाइल की बुनियाद पर बनता हो। उन्होंने ये भी कहा कि साबिक़ा फ़ैसला पढ़ने से ऐसा महसूस होता है कि इसमें कई ऐसे मुशाहिदात शामिल थे जो अदालती कार्रवाई के दायरे कार से बाहर थे। इससे पहले वफाकी आईनी अदालत ने जुमेरात के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के 2018 और 2019 के वो अहकामात वापस ले लिए जिनके तहत सिंध हुकूमत को कराची में गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई कई इमारतें गिराने का हुक्म दिया गया था। इन इमारतों में शार फैसल पर वाक़ 15 मंजिला नस्ला टावर भी शामिल था। वफाकी आईनी अदालत के जज जस्टिस आमिर फारूक ने यह फैसला तहरीर किया है, जो जस्टिस अरशद हुसैन शाह के साथ 2 रुकनी वफाकी आईनी अदालत के बेंच की सरबराही कर रहे थे। वफाकी आईनी अदालत ने अपने फैसले में लिखा, लियारी की एक मखसूस इमारत से शुरू होने वाले मुकदमे को पूरे कराची की तमाम गैर कानूनी तामीरात तक फैला देना किसी तौर पर दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। जिस समत में सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा आगे बढ़ाया वो दुरुस्त नहीं थी। मतनाज़ अहकामात सुप्रीम कोर्ट के उस जायज़ दायरा इख्तियार से आगे निकल गए थे जिसके तहत अदालत सिर्फ अपने सामने मौजूद तनाज़े का फ़ैसला कर सकती है। इसकी बजाय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलात पर भी फ़ैसला दे दिया जो मुकदमे का हिस्सा ही नहीं थे। अगर एक लम्हे के लिए ये भी मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन के उस वक्त के आर्टिकल 184(3) के तहत इख्तियार इस्तेमाल किया था, तब भी वो अपने पहले इख्तियार को असल इख्तियार समाअत में तब्दील नहीं कर सकती थी जब तक उस आर्टिकल में मौजूद आइनी शराइत और हदूद पूरी न की जाती। इसी तरह आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ फराहम करने के इख्तियार का सहारा लेकर भी ऐसे अहकामात का जवाब पेश नहीं किया जा सकता, सिर्फ इस बुनियाद पर कि ज़ेर समाअत मुकदमे में मुकम्मल इंसाफ करना ज़रूरी था। अदालत ने कहा कि मतनाज़ अहकामात से साफ ज़ाहिर होता है कि अदालत के सामने मौजूद तनाज़ा सिर्फ एक इमारत की मुबैना गैर कानूनी तामीर तक महदूद था। इसे पूरे कराची की तमाम इमारतों तक नहीं बढ़ाया जा सकता था। वफाकी आईनी अदालत ने वाज़ेह किया कि इस फैसले का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि कराची में मौजूद गैर कानूनी तामीरात को कानूनी हैसियत दी जा रही है या उन्हें किसी किस्म का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। हुकूमत और इसके मुतल्लिका इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो कानून के मुताबिक तमाम ज़रूरी इक़दाम करें और हर मामले में कानूनी तकाज़ों और मुनासिब अदालती तरीक़ेकार यानी ड्यू प्रोसेस पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएँ। अदालत ने मज़ीद कहा कि सिर्फ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बाज़ रिपोर्ट्स की बुनियाद पर लोगों के घरों को गिराने का हुक्म नहीं दिया जा सकता जब तक कि हर मामले में कानूनी तरीक़ेकार की तमाम शराइत पूरी ना की जाए। नतीजतन इस सिलसिले में जारी किए गए तमाम अहकामात, इनकी बुनियाद पर तैयार की गई तमाम रिपोर्ट्स, तमाम अदालती कार्रवाइयाँ और वो तमाम इक़दाम जो किए जा चुके हैं या जिन पर अभी अमल होना बाकी है, सब वापस लिए जाते हैं। तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत की जाती है कि वो आइंदा तमाम कार्रवाई कानून के मुताबिक करें। सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले को आईनी अदालत ने ख़त्म किया उसी के तहत कराची में नस्ला टावर को गिराया गया था और 23 सितंबर 2021 को उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाज़ उल एहसन पर मुश्तमिल बेंच ने नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दे दिया था।